वेलकम टू गुरु स्टडी। आज हम एडिटोरिया का जो 1.5 वर्ष का जो करंट अफेयर आई है उसका प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आने वाले ग्रुप डी, बीपीएससी तथा जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसका पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? इसका आंसर है ए, नई दिल्ली। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है सी, भारत को। भारत को क्या मिला है? तो यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो इसका आंसर है सी, इंग्लैंड ने। नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर है बी, भारत ने। तो एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी जो है हमारे अपने देश भारत ने की। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो इसका आंसर है ए, कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा जो है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच शुरू की गई। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। तो जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है बी, धर्मशाला। और ये धर्मशाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला अर्थात हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसका आंसर है ए, भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। तो हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में भारत, अमेरिका, UAE तथा इजराइल शामिल है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, कर्नाटक ने। तो फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है बी, गोवा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर है ए, गुजरात। गुजरात जो राज्य है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर है सी, DRDO। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है डी, सेना में युवाओं की भर्ती। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध जो है सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? इसका आंसर है डी, गुरु नायडू सेनापति। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF अर्थात यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन है? तो गुरु नायडू सेनापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी अर्थात रबाब फातिमा क्या बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। रबाब फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। हमजा अब्दी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी हैं। हमजा अब्दी बरे जो है सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो चो सोल हुई बनी है। नेक्स्ट है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सी, दोनों कथन सही है। कथन, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा। अर्थात IMD के द्वारा जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया है इसमें प्रथम स्थान किसका रहा? तो डेनमार्क का पहला स्थान रहा और भारत जो है 37वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित
ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है ए एनओकोवैक्स। इसका नाम क्या है? तो एनओकोवैक्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के एनओकोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप अर्थात बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है बी गोवा। समुद्री तटों के जो प्रबंधन होता है उसके लिए गोवा राज्य के द्वारा अर्थात गोवा सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप का लॉन्च किया गया। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी अर्थात इसके सभी कथन सत्य हैं। तो 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में सभी कथन सत्य हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो विक्की कौशल को मिला है। किसके लिए? सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कीर्ति सनोन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सनोन तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन किसके लिए मिला है? तो शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कौन? तो शेरशाह। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बी मिताली राज। मिताली राज ने भारतीय महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है बी दक्षिण कोरिया ने। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है दक्षिण कोरिया ने जीता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। अर्थात लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? तो मैक्स वेरेस्टापेन को। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 जो है मैक्स वेरेस्टापेन को मिला है। लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा को मिला है तथा लॉरेंस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया जो तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है सी गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है गुजरात राज्य में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका आंसर है सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है नैनीताल में। हाल ही में नैनीताल शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ए, पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? तो इसका आंसर है डी, राजस्थान सरकार ने। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर है डी, सभी सम्मिलित है। अर्थात सुजाय लाल थावे से क्या बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाओ से बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जुल्फिकार हसन बने हैं। तथा अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बजराम बेगज बने हैं। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर है सी, गुजरात टाइटंस ने। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में शुरू की गई है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा जो है बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है IIM अहमदाबाद। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है सी, भारत ने। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब अपने देश भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है सी, नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है बी, केवल एक पृथ्वी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम जो है केवल एक पृथ्वी रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है?
तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बी, मेघालय। मेघालय राज्य के योजना विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है ए, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से टाटा प्रोजेक्ट संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, सिक्किम के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है सी, नरेंद्र मोदी द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत नरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सी, ये सभी कथन सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किसको? तो डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था और भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ए, नई दिल्ली में किया गया। तो 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो इसका आंसर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर है बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार है। नेक्स्ट है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी, सभी कथन सत्य है। तो 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 का पहला कथन है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर क्या था? नीनो था। अर्थात 24वां जो डेफलिम्पिक्स 2022 का जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर क्या था? नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है,
दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है ए, नागपुर में लॉन्च किया गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम क्या है, अक्ष, किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नागपुर में लॉन्च किया गया। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका आंसर है बी, हरियाणा ने जीता है। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है 38वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है डी गुकेश ने जीता। किसने जीता? तो डी गुकेश ने 38वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो इसका आंसर है सी, असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम राज्य में चालू किया है। नेक्स्ट है पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के बीच पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है डी, मुंबई में किया गया। पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के बीच पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन जो है मुंबई में किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका आंसर है सी, आगरा। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। थैंक यू फ्रेंड।